गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में 1 से 2 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस ky इक्वल टू 10 हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो जब भी इनफाइनाइट की कंडीशन होती है तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशंस होते हैं तो उसकी ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसको, जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको हमने कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू -7। ठीक, इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो है 4x प्लस ky इक्वल टू 10, इसको भी हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की k और c2 की -10। ठीक, अब इनफाइनाइट मैन्यू सोल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो यहाँ से a1 और a2 और b1 और b2 की वैल्यू पुट करेंगे। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है k। तो यहाँ से हमारी k की जो वैल्यू है वो 6 निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द k इफ द सिस्टम kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 एंड 12x प्लस ky इक्वल टू k हैज नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशंस की यहाँ पे मैंने जान के दो अलग अलग कंडीशंस ली हैं ताकि आपको दो अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट मैन्यू सॉल्यूशंस की कंडीशन ली थी, यहाँ पे हमने नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, इक्वेशन क्या है हमारी, देखिए kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी k, b1 की 3 और c1 की आ जाएगी माइनस k माइनस 3। ठीक, दूसरी इक्वेशन क्या है, 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 12, b2 की k और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का k। अब यहाँ पे दिया हुआ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसी में ही हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12 इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू है k। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k और k मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा k स्क्वायर और 3 इंटू 12 हो जाएगा 36। तो k इक्वल टू आया अंडर रूट 36। जब कभी भी अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो वहां पर दो वैल्यूज निकलती हैं, यानी यहाँ पर k के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू -6। यानी एक अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है उसकी दो वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये ध्यान रखना।